इमरान सरकार के खिलाफ बगावत तेज। इमरान के सामने सत्ता का क्या है विकल्प? पाकिस्तान में शुरू हो गई सबसे बड़ी बगावत। बगावती रुख हिला पाएंगे इमरान सरकार की नींव। इमरान खान का ये कोशिश है कि वो इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। कल चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। पीडीएम इसी गैर आईनी हुक्मरानी के खिलाफ उठी है, रियासत के ऊपर रियासत की इस बीमारी के खिलाफ उठी है। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम की अगुवाई में बगावत का काफिला तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई, आतंकवाद, सेना की कठपुतली और करप्शन के मामलों में बुरी तरह घिर चुके इमरान खान, उनके सामने अब ज्यादा विकल्प नहीं दिख रहे। इमरान खान को पीडीएम की आखिरी रैली यानी कि दिसंबर तक सब कुछ ठीक करना होगा, जो उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि अब विपक्ष की आखिरी 3 रैलियों के बाद इमरान को कुर्सी छोड़नी होगी या पाकिस्तान में सबसे बड़ी बगावत होगी। हमारे हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है, और जहाँ दवाइयाँ हैं तो वो आवाम की पहुँच से बाहर है। तालीम का बजट कम किया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और कठपुतली हुक्मरान बेफिक्र है क्योंकि ये अवाम के वोट से नहीं आए। ये अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से 11 विपक्षी दलों के पीडीएम गठबंधन की पहली रैली ने इमरान सरकार को हिला दिया था। दूसरी रैली में जुटी भीड़ ने बाजवा की सेना को डराया। तीसरी रैली में विपक्ष ने लाखों लोगों के सामने इमरान से राजनीतिक संन्यास पर जाने को कहा। पीडीएम की चौथी रैली 22 नवंबर को पेशावर में होगी, जिसके बाद आधे पाकिस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। 5वीं रैली से इमरान पर इस्तीफे का दबाव काफी बढ़ जाएगा और छठी रैली जो 13 दिसंबर को होगी, उसके बाद मुमकिन है कि पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल जाए। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल यूं ही नहीं हो रही। पूर्व पीएम नवाज शरीफ लंदन से इमरान विरोधी आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे हैं। सरकार और सेना पर सबसे करारा हमला वही कर रहे हैं जो हमारे जमाने में मुफ्त था, और आज सुना है कि 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं। इन परेशान हाल कुर्दों के मरीजों से ये किधर जाए? इस महंगाई के तूफान में तो आज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी आपके पास पता नहीं फीस है या नहीं है। इलाज कहां से कराएंगे? और बच्चों की किताबों और कपड़ों के लिए पैसे हैं या नहीं है? अभी सर्दियां आ रही हैं, उनके लिए गर्म कपड़ों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है? क्वेटा की रैली में नवाज शरीफ ने डिजिटल भाषण में पाकिस्तानी सेना के चीफ बाजवा और आईएसआई प्रमुख पर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालत के लिए सेना और आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया। पीडीएम की कमान संभाल रहे मौलाना फैजुर रहमान ने इमरान सरकार को सेना के हाथों की कठपुतली बताते हुए ये कह दिया कि ये जाली सरकार और जाली प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि सेना और आईएसआई के लोग सरकार में पूरा दखल रखते हैं, पाकिस्तान के संविधान की तौहीन कर रहे हैं। पीडीएम ने इस बार पाकिस्तान को इमरान से आजादी दिलाने का वायदा किया। मरियम नवाज ने काफी आक्रामक भाषण में कहा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब इमरान की सरकार जाने वाली है, जिसके बाद बलूचिस्तान के लोगों को गायब करने की साजिश हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे पता है कि यहाँ से नौजवानों को उठा लिया जाता है। मुझे पता है कि कभी कभी उनकी मसखशुदा लाशें मिल जाती हैं और अक्सर वो हमेशा के लिए लापता और गायब हो जाते हैं।
अभी जब मैं स्टेज पे बैठी थी तो एक रोती हुई बच्ची मेरे पास आई, यंग बच्ची है वो, उसका नाम है असीबा कामरानी और वो कोयटा से ताल्लुक रखती है। उसके 3 जवान भाइयों को घरों से उठा लिया गया और कई साल हो गए आज तक उन 3 भाइयों का कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह इल्जाम है कि जनरल बाजवा के दम पर 2018 के चुनाव में गड़बड़ी करके वो प्रधानमंत्री बने। बदले में बाजवा को रिटायरमेंट की उम्र के बावजूद एक्सटेंशन दे दिया गया। अब महंगाई और गरीबी पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। उनकी सरकार के कई मंत्री, सेना के कई बड़े अफसर भ्रष्टाचार के कई मामलों में डूबे हुए हैं। लेकिन इमरान सरकार आंदोलन करने वालों को खामोश करने के लिए जेल की धमकियां दे रही है। इमरान खान आतंकवाद पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल हैं, जिसकी वजह से तबाह हो रहे पाकिस्तान को बचाना लगभग नामुमकिन हो रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए तड़प रहे पाकिस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आतंकवाद से लड़ सके, सेना को मनमानी करने से रोक सके। लेकिन इमरान के लिए ये दोनों ही कर पाना लगभग असंभव है। इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संकट बढ़ता ही जा रहा है।